आप देख रहे हैं अतुल भारत समाचार। आइए चलते हैं आज की प्रमुख खबरों पर। मिर्जापुर के चुनार तहसील अंतर्गत स्वतंत्रता संग्राम सेनानी विश्राम सिंह राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय चुनार मिर्जापुर में संस्कृत विभाग के द्वारा आयोजित संस्कृत सप्ताह महोत्सव का शुभारंभ किया गया। महाविद्यालय के प्राचार्य डॉक्टर P.N. डोंगरे तथा मुख्य वक्ता प्रोफेसर अरविंद मिश्र, विभाग प्रभारी संस्कृत विभाग KVPG कॉलेज मिर्जापुर के द्वारा मां सरस्वती की प्रतिमा पर माल्यार्पण एवं पुष्प अर्चन के साथ किया गया। सर्वप्रथम महाविद्यालय की छात्राएं साहिबा, रुचि, रंजना एवं अमृता ने कुलगीत प्रस्तुत किया। उसके बाद संस्कृत विभाग के प्रभारी एवं कार्यक्रम संयोजक डॉक्टर प्रभात कुमार सिंह ने अतिथियों का स्वागत भाषण एवं विषय परिवर्तन किया। डॉक्टर सिंह ने बताया, संस्कृत सप्ताह कार्यक्रम 31 अगस्त 2023 तक चलेगा। इस सप्ताह के अंतर्गत संगोष्ठी, संस्कृत निबंध प्रतियोगिता, श्लोक उच्चारण प्रतियोगिता, संस्कृत प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता, संस्कृत गीत प्रतियोगिता, संस्कृत भाषण प्रतियोगिता एवं प्रसार व्याख्यान का आयोजन किया जाएगा। उन्होंने बताया कि संस्कृत भाषा के प्रचार प्रसार हेतु संस्कृत सप्ताह का आयोजन प्रतिवर्ष किया जाता है, जिससे कि छात्र छात्राओं तथा लोगों में संस्कृत के प्रति जागरूकता बढ़े और संस्कृत के महत्व को जान सकें। सावन मास के पूर्णिमा के दिन संस्कृत दिवस इसी उद्देश्य को पूरा करने के लिए प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है। इस अवसर पर वर्तमान परिप्रेक्ष्य में संस्कृत का महत्व विषयक आयोजित संगोष्ठी के मुख्य वक्ता प्रोफेसर अरविंद मिश्र ने कहा कि संस्कृत साहित्य मानव जीवन के सर्वांगीण विकास के मार्ग को प्रशस्त करता है। वैदिक ऋषियों द्वारा बताए गए मार्ग आज भी उतने ही प्रासंगिक हैं जितना कि प्राचीन काल में थे। संस्कृत भाषा कंप्यूटर के लिए आज सर्वाधिक उपयुक्त भाषा है, इसलिए वैज्ञानिक भी संस्कृत की ओर अपना रुख कर रहे हैं। कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे महाविद्यालय के प्राचार्य डॉक्टर प्रदीप नारायण डोंगरे ने कहा कि संस्कृत भाषा बोलचाल की दृष्टि से सर्वाधिक शुद्ध भाषा है। संस्कृत के श्लोक तथा स्त्रोत का मंत्रोच्चारण करने मात्र से व्यक्ति की बोली की हकलाहट स्वयं में दूर हो जाती है। इसलिए प्रत्येक मनुष्य को अपने जीवन में संस्कृत को आत्मसात करना चाहिए। डॉक्टर डोंगरे ने बताया कि संस्कृत भाषा विश्व की सबसे प्राचीन भाषा है। इसका साहित्य मानव के कल्याण की ओर ले जाता है। संस्कृत के रामायण, महाभारत, पुराण, वेद, वेदांग साहित्य हमारी भारतीय संस्कृति एवं सभ्यता को सुदृढ़ करते हैं। इस अवसर पर प्रोफेसर माधवी शुक्ला ने कहा कि संस्कृत में वर्णित नीति के श्लोक व्यक्ति को नैतिक मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करते हैं। BA चतुर्थ सेमेस्टर की छात्रा प्रीति यादव ने संस्कृत गीत तथा सुमन यादव, प्रतीक्षा यादव एवं प्रीति यादव ने सामूहिक रूप से संस्कृत में कजरी गीत प्रस्तुत किया। संगोष्ठी का संचालन डॉक्टर प्रभात कुमार सिंह एवं धन्यवाद ज्ञापन डॉक्टर राजेश कुमार दुबे मुख्य संस्था ने किया। इस अवसर पर महाविद्यालय के समस्त अध्यापक, अध्यापिका एवं छात्र छात्राएं उपस्थित रहे। उनको कुछ करना आता मैं जीने नहीं दूंगा। मैं उस तरह का प्रिंसिपल हूँ जो कि आपको छात्रों को पढ़ाने के अलावा उससे जो जुड़ी हुई चीज़ें हैं, अगर वो आप नहीं उनको बता पाते हैं तो एक अच्छा व्यक्तित्व का निर्माण इस महाविद्यालय से निकलेगा तो विद्यार्थी का नहीं होगा। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि आप उसको विभिन्न ज्ञान की विधाएँ जो हैं उससे परिचय जरूर कराइए। कभी तो उसको याद रहेगा। मान लीजिए यहाँ पे आज संस्कृत के बच्चे नहीं हैं, कुछ बच्चे ऐसे संस्कृत नहीं पढ़ रहे हैं। इस कार्यक्रम से कुछ न कुछ सुन रहे होंगे। एक शब्द वाली भाषा विज्ञान ही सुना आपने, बहुत टाइम में आपके लिए नया शब्द हो, उस शब्द के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी आपके पास आएगी। संस्कृत के बारे में कहा जाता है कि ये के और संस्कृत के विद्यार्थी हैं, जानते हैं किसी भी शब्द का अर्थ संकोच होता है, अर्थ विस्तार होता है। तो ये शब्द का अर्थ संकोच हो गया, संकुचन हो गया। इस जन भाषा से देव भाषा। अब देव का तात्पर्य आप लोग क्या समझते हैं? देवता जो स्वर्ग में रहने वाले हैं वो तो देवता हैं ही, लेकिन हमारे संस्कृत साहित्य में कहा जाता है कि विद्वांसो ही देवा, जो विद्वान हैं वही देवता हैं। तो ये संस्कृत विद्वानों की भाषा हो गई, जन भाषा से विद्वानों की भाषा हो गई। तो इसका अर्थ संकोच हो गया ना। जहाँ घर का हर मेंबर संस्कृत बोला करता था वहाँ केवल विद्वान लोग बोलने लगे। तो हम लोगों को पूरा इस देव भाषा से जन भाषा की ओर ले चलना है संस्कृत को। और संस्कृत को केवल इसलिए नहीं ले चलना है कि हम संस्कृत पढ़ाते हैं और आप संस्कृत पढ़ते हैं, बल्कि संस्कृत को इसलिए जन भाषा की ओर ले चलना है क्योंकि जो हमारे वैदिक कालीन
परंपरा रही है। डॉक्टर राजेश दुबे जी, आप वैदिक कालीन परंपरा रही है, वैदिक कालीन जो ज्ञान परंपरा रही है, उसका जो आधार रहा है केवल रोजगार नहीं रहा है, उसका आधार रहा है कि व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास, मानव का नैतिक विकास, मानव का चतुर्दिक विकास, हमारे समाज का सर्वांगीण विकास, हमारे राष्ट्र का सर्वांगीण विकास, यह हमारे वैदिक कालीन शिक्षा पद्धति का उद्देश्य था। यह हमारे वैदिक कालीन संस्कृत ऋषियों का उद्देश्य था। इसलिए हम लोग संस्कृत में पूरा ले चलेंगे जन भाषा